नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत आए विदेशी यात्रियों का विवरण भाग 2 चर्चा करेंगे इसके बारे में। और पहले एक्चुअली क्या है कि पहले भाग में हमने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य तक जो विदेशी यात्री भारत आए थे उनके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर जो है मेनली अब हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत काल में भी जो भी आए विदेशी यात्री उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और अब हम लोग जो है मुग़ल काल के समय जो विदेशी भारत आए उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 2 है हमारा सेम टॉपिक पर। तो सबसे पहले हैं रॉल्फ फिच। तो रॉल्फ फिच जो है ये एक्चुअली में एक ब्रिटिश नागरिक थे और ये जो है मुग़ल दरबार में जो है भारत आए थे। और उस समय जो है अकबर का शासनकाल था और 1585 में जो है ये अकबर के दरबार में जो है गए थे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थे कि ये जो थे ये स्थल मार्ग से भारत आए थे, है ना। और इनके काल में जो है इन्होंने जो है इस काल में बहुत से नगर जो थे, जैसे मेनली जो है आगरा है, दिल्ली है, फतेहपुर सीकरी है। उस समय अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी और आगरा बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता था। और उस समय जो है आगरा में ही जो है पूरी मुग़ल काल की जो है अकबर दरबार लगाते थे। तो उसके साथ साथ अहमदाबाद, दिल्ली की भी इन्होंने प्रशंसा की है, आगरा फतेहपुर सीकरी के साथ साथ। और 1587 में बिहार की दौरा भी इन्होंने किया था। 1587 में बिहार का दौरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस जो थे ये भारत में जो है जैसे सूरत में जब पहली जो फैक्ट्री जो है स्थापित हुई थी यहाँ पर, तो उसके लिए जो है ये विलियम हॉकिंस ने जो है जहांगीर के दरबार में जाकर के ये गुहार लगाई थी। ये कह सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि हमको जो है यहाँ पर कारखाना खोलने के लिए अनुमति दीजिए। तो उस पर जो है ये 1609 में इन्होंने मुग़ल जो भी शाही जहांगीर जो थे उनसे मुलाकात की थी। ठीक है, तो 24 अगस्त 1608 को जो है ये भारत के सूरत में लंगर डालने वाले पहले कंपनी जहाज़, इनके जहाज़ का नाम बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी, हेक्टर नामक जहाज़ था इनका। हेक्टर के कमांडर होने के लिए उल्लेखनीय थे। अंग्रेज़ी कंपनी जो थी के लिए ये, जैसा कि मैंने बताया कि मुग़ल सम्राट जहांगीर के जो है ये एक कारखाना बनाने के लिए अनुमति इन्होंने मांगी थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि अनुमति इनको नहीं मिली थी। ठीक है, 1609 में जो है मुग़ल शासक जहांगीर से मुलाकात भी इन्होंने की थी। सूरत में अंग्रेज़ी कारखाना स्थापित करने के लिए इन्होंने प्रयास किया था, लेकिन इनको जहांगीर ने अनुमति नहीं दी थी। फिर उसके बाद में विलियम हॉकिंस जो थे ये खुद सम्राट के मनसबदार के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो मनसबदारी प्रथा, जैसा कि हम लोगों को पता है कि अकबर के दौरान ये चलाई गई थी मनसबदारी प्रथा। इसमें जो था कि पैदल और सवार जो घुड़सवार थे उनको जो है रेशियो लेकर के मनसब दिया जाता था। ठीक है, तो सबसे बड़ा मनसब जो था मिर्ज़ा अली कोका को जो है ये मनसब दिया गया था 8000 का, याद रखिएगा, अकबर के टाइम पे। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट वो है थॉमस कॉरियाट। थॉमस कॉरियाट जो हैं ये 1612 से लेकर के 1617 तक जो है इन्होंने भारत की यात्रा की और भारत में रहे थे। ये मुग़ल भारत में जो है इन्होंने अकबर के शासनकाल के बाद जो जहांगीर का काल आता है, तो जहांगीर के टाइम पे ये जहांगीर से उनके दरबार में उन्होंने दरबार लगाया था अजमेर में, वहाँ पर वो उनसे मिलने जाते हैं। ठीक है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि मुग़ल भारत को अजमेर में सम्राट जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। आगरा और अन्य जगहों को उन्होंने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए पत्र भेजे थे। ठीक है, और इनकी एक बुक है ग्रेट मुग़ल के दरबार से। ये जो बुक है
ये 1616 में लंदन में प्रकाशित हुई थी और सितंबर 1617 में सर थॉमस रो के निमंत्रण पर उन्होंने मध्य प्रदेश के मांडू में शाही दरबार का दौरा किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, थॉमस कॉरियात को। नेक्स्ट है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ये 1615 से 1619 के टाइम पे ये जो है, ये जेम्स प्रथम जो राजा थे वहाँ के, उनके राजदूत बनकर आए थे और ये मुग़ल काल में, ये भी जहांगीर के टाइम पे ही ये भी आए थे भारत में। और इन्होंने भी जो है सूरत में कारखाना खोलने के लिए जो है गुहार लगाई थी जहांगीर से। और सूरत में जब अंग्रेजी कारखाना के लिए सुरक्षा मांगने गए थे तो वहाँ पर, और उसके बाद उनका जो जनरल ऑफ द मिशन टू द मुग़ल एम्पायर, उनका ये एक जो पूरा का पूरा ये इतिहास है, तो इसमें जनरल ऑफ द मिशन टू द मुग़ल एम्पायर नामक बुक में इन्होंने पूरा भारत के इतिहास को वहाँ और मुग़ल टाइम के जो राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक और साथ साथ में जो भी आर्थिक स्थिति थी उसके बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ड टेरी। 1616 में ये भारत आए, थॉमस रो के राजदूत थे ये भी, और इन्होंने जो है गुजरात में ये इन्होंने वहाँ के बारे में लिखा, सामाजिक और आर्थिक घटनाएं जो भी थी गुजरात में, उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं मिलती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये थॉमस रो के राजदूत थे और जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आए थे। ठीक है, उसका डेलावेला स्टोन है, तो डेलावेला स्टोन जो है ये 1622 से 1660 तक जो है ये इंडिया में रहे थे, और उसके बाद में जो है 1622 से लेकर के 1660 तक इनका पीरियड था, टाइम पीरियड था, और इटालियन यात्री थे और जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आए थे। नेक्स्ट आते हैं फ्रांसिस्को पेल्सार्ट। फ्रांसिस्को पेल्सार्ट जो हैं ये 1620 से लेकर 1627 के टर्म पे ये इंडिया रहे थे, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरह से उसमें शामिल हो गए थे, उसमें से वहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में यहाँ पर रहे थे। और 1618 में जो है इन्होंने ये इंडिया के लिए जो है रवाना हुए थे, और एक तरह से जो है कि इन्हें जूनियर व्यापारी के नाम से नियुक्त किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, और ये आगरा जो है 7 साल रहे थे, और इस दौरान उन्होंने जो है वरिष्ठ व्यापारी, ये एक वरिष्ठ व्यापारी बन गए थे। 7 साल इन्होंने आगरा में बिताए थे। 1628 में संयुक्त प्रांत जो है, जिसको बोला जाता था कि जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के टाइम पे है, तो उसे थोड़े से समय के लिए लौटने के बाद वह जल्द ही बटाविया की कमान संभालते हुए जावा के लिए रवाना हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जॉन फ्रायर। जॉन फ्रायर ये 1627 से 1681 के इनका टेन्योर रहा। अंग्रेज यात्री थे ये भी, और ये शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आए थे, और सूरत और मुंबई का जो इन्होंने जो है वर्णन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुंबई की बात आई है, तो एक इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए, दिल्ली जो है वो अनंगपाल जो थे उनके नाम पे जो है ये दिल्ली जो है नाम पड़ा, और अनंगपाल ने ही दिल्ली की स्थापना की। ठीक उसी प्रकार जो है जॉब चारनोक का नाम आता है। जॉब चारनोक जो थे उन्होंने कलकत्ता की स्थापना की, और गेराल्ड अंगियार जो थे इन्होंने मुंबई की। ठीक है, और उसके बाद फ्रांसिस्को मार्टिन थे, तो फ्रांसिस्को मार्टिन ने जो है ये मद्रास की स्थापना की थी, एक पर्टिकुलर नाम दिया था कह सकते हैं। ठीक है, शहर की स्थापना की थी। तो सूरत और मुंबई में सजीव विवरण उन्होंने दिया है। उसके बाद है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी इटालियन यात्री थे, 1630 से 1634 के बीच में ये रहे थे यहाँ पे, और मुग़ल दरबार जो है, जो इस समय जो है शाहजहाँ का काल था, शाहजहाँ के काल के दौरान ये रहे थे। ठीक है, तो शाहजहाँ के काल में इन्होंने दौरा किया था, और मुग़ल साम्राज्य में आम लोगों के जीवन स्तर के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है
जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी हीरा व्यापारी थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि गोलकुंडा की खान से जो हीरा निकला था कोहिनूर, तो ये जो है गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह के पास भी ये गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में फारस और भारत की 6 यात्राएं की थी। 1638 से लेके 1643 तक जो है इन्होंने दूसरी यात्रा भी की थी। तो 38 में करी थी पहली और उसके बाद में 1643 में। ठीक है, और उसके दौरान में जो है ये भारत आए थे और उसके बाद जो है मैंने जैसा बताया कि गोलकुंडा साम्राज्य में पहुँचे थे ये। ठीक है, और गोलकुंडा साम्राज्य में पहुँचने के बाद आगरा तक की इन्होंने यात्रा की थी। शाहजहाँ के शासनकाल में ये आए थे यहाँ पर। शाहजहाँ जो है ये दरबार लगाते थे। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द शाहजहाँ क्या था कि इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी आप आगरा में देखेंगे, आगरा फोर्ट देखेंगे या फतेहपुर सीकरी देखेंगे या उससे संबंधित कोई स्थापत्य कला देखेंगे, चाहे वो एतमादुद्दौला का मकबरा हो, ताजमहल हो, तो ताजमहल को तो खैर हम बाद में शाहजहाँ के टाइम पे देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो पुराना जो राजधानी थी एक तरह से कह सकते हैं, वो मुग़ल की आगरा ही थी। उसके बाद जो है दिल्ली का लाल किला बना या वहाँ पर जो है एक तरह से दीवाने आम दीवाने खास का निर्माण किया गया और तख्ते ताउस, वहाँ पे शाहजहाँ का जो सिंहासन था उसको तख्ते ताउस कहते थे। तो वो सभी जो है दिल्ली में शिफ्टिंग हो चुकी थी इनकी। तो शाहजहाँ के दरबार में इन्होंने दौरा किया था और ये अपनी पुस्तक इनकी जो है उसमें जो है इन्होंने हीरों और भारतीय हीरे की खदानों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि हीरा व्यापारी थे, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ जाता है ट्रेवरनियर के बारे में कि ये एक फ्रांसीसी हीरा व्यापारी थे। और याद रखिएगा ये इंग्लिश नहीं थे, मतलब कहने का मतलब ब्रिटेन से नहीं आए थे। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट निकोलो मनुची। तो निकोलो मनुची जो थे 1653 से लेकर के 1708 तक जो है ये इनका टाइम ड्यूरेशन में है। और ये एक इटालियन यात्री थे और ये एक चिकित्सक थे और कह सकते हैं कि स्वशिक्षित चिकित्सक थे, मतलब खुद ही इन्होंने चिकित्सा की शिक्षा ली थी। और मुग़ल साम्राज्य के बारे में जो है इन्होंने बहुत जो है एलेबोरेट किया है। उस टाइम की जो राजनीतिक व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसके बारे में इन्होंने जो है बताया है। और एक जो दारा शिकोह थे वो उनके दरबार में जो है ये मनुची जो है ये आए हुए थे, तो उनके टाइम पे जो है ये रहे थे। तो शाहजहाँ के जिस प्रकार से जैसे 4 लड़के थे, तो उसमें दारा शिकोह थे और सूजा, मुराद और उसके बाद में जो है औरंगज़ेब। तो दारा शिकोह जो थे उनके दरबार में ये रहे थे। तो उसके बाद में जो है दारा शिकोह के दरबार में सेवा प्राप्त की थी और उनके काम को मुग़ल शासन के दौरान भारत में हुई घटनाओं के लिए सबसे उपयोगी विदेशी स्रोतों में से एक माना जाता है। तो जो भी विदेशी स्रोत है जिससे इंडियन हिस्ट्री या फिर मुग़ल हिस्ट्री की बात जो भी नॉलेज मिलती है हमको या जो भी जानकारी मिलती है, उसमें मनुची का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो है इसके विस्तार से इसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने उस काल के लोक मान्यताओं, रीति रिवाजों को का भी दस्तावेजीकरण किया है, यानी जो भी धार्मिक रीति रिवाज थे, किस तरीके से लोग रहते थे, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी और धार्मिक रूप से जो है लोग किस प्रकार से देवी देवताओं को मानते थे और क्या क्या जो परिवर्तन हुए उस टाइम पे और किस प्रकार से जो है कह सकते हैं हम कि एक तरह से भक्ति काल का टाइम जो था उस समय, और साथ साथ जो है एक जो सूफ़ी संतों का जो आगमन था वो भी रहा। तो उस टाइम पर जो है इन्होंने उसके बारे में लिखा है, वर्णन किया है। फिर आते हैं हम फ्रैंकोइस बर्नियर पर। फ्रैंकोइस बर्नियर ये भी फ्रांसीसी चिकित्सक थे, दार्शनिक भी थे, फिलोसफर थे। शाहजहाँ के टाइम पे भारत आए थे ये भी, और औरंगजेब जो थे उस टाइम पे जो है ये औरंगजेब के टाइम पे भी जो रहे थे। और इन्होंने जो है शाहजहाँ के शासनकाल का दौरा किया और औरंगजेब में एक सरदार दानिशमंद खान जो है इनके संरक्षक थे। ठीक है, और फ्रैंकोइस बर्नियर दारा शिकोह के भी चिकित्सक थे। तो इनकी जो बुक है ट्रेवल्स इन द मुग़ल एम्पायर
ये जो है बुक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, याद रखिएगा बर्नियर ने लिखी है। और इसमें जो है मुगल एम्पायर के बारे में इन्होंने उस टाइम के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो ही स्थिति थी उसके बारे में वर्णन किया है, धार्मिक वर्णन किया है धार्मिक स्थिति का। और जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है कि दारा शिकोह और औरंगजेब का जो युद्ध था, ठीक है, तो उनके शासनकाल में उसको जो युद्ध था उसके बारे में भी वर्णन मिलता है इनकी बुक में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जीन डे थेवेनॉट। ये फ्रांसीसी यात्री थे, अहमदाबाद, कैम्बे, औरंगाबाद, गोलकुंडा जैसे शहरों का विवरण किया है। तो औरंगाबाद ये बिहार में, और कैम्बे गोवा के पास, और कह सकते हैं कि अहमदाबाद जो है ये गुजरात में। गोलकुंडा इम्पोर्टेंट था शहर उस टाइम पे, और वहाँ का सुल्तान जो था वो कुली कुतुब शाह था, तो वहाँ पर भी इन्होंने जो है उसके बारे में लिखा है। उसके बाद कैरेरी ट्विंस हैं, ये 1695 में भारत आए, इटालियन यात्री थे जो दमन और दीव पहुँचे थे, और मुग़ल बादशाह के सैन्य संगठन के बारे में या प्रशासन के बारे में जो है जानकारी ये प्रदान करते हैं। तो इटालियन यात्री जो दमन पहुँचे और उसके बाद मुग़ल बादशाह के सैन्य संगठन और प्रशासन में टिप्पणियाँ इनकी महत्वपूर्ण थी। तो ये जो है टोटल मैंने आपको जितने भी विदेशी यात्री थे उनका वर्णन जो है फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट में मिलके जो है कम्प्लीटली कर दिया है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।